जय श्री राम। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 15 मई से 20 मई तक की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। और दोस्तों, आपको बता दूं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। नंबर 1, मिशन हौसला नामक अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? कौन सा अभियान है? मिशन हौसला नामक अभियान किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य की पुलिस द्वारा। उत्तराखंड राज्य की पुलिस द्वारा मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया है? कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा राशन सहित हर जरूरी सेवा उपलब्ध कराने के लिए। कोविड-19 के रोगियों के लिए ऑक्सीजन, बेड और प्लाज्मा या राशन वगैरह के लिए ये मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया गया है। उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? तो उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है। और राजधानी क्या है उत्तराखंड की? तो उत्तराखंड की दो राजधानियाँ हैं, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। गैरसैंण और देहरादून, ये दो राजधानी है उत्तराखंड की। गैरसैंण न्यू राजधानी है जो हाल ही में बनी है, और देहरादून पुरानी राजधानी है। और राज्य की स्थापना की बात करें, राज्य की स्थापना कब की गई थी? राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से कुछ पहाड़ी क्षेत्र काट करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी देश है तिब्बत, जो कि चीन में है अब। तो और दूसरा है नेपाल। तो चीन या तिब्बत और नेपाल, ये दो पड़ोसी देश हैं उत्तराखंड के। और प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? प्रमुख झीलें, एक तो नैनीताल झील है, एक डोंडी ताल झील है। नैनी ताल झील, डोंडी ताल झील, राकस ताल झील और झिलमिल ताल झील। तो लास्ट में ताल लग रहा है सबके, ये याद रखना। ताल, डोंडी ताल, नैनी ताल, झिलमिल ताल और राकस ताल, ये झीलें उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में ही है, और इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, या हेली नेशनल पार्क। और स्थापना कब की गई थी इसकी? स्थापना की गई थी इसकी 1936 में। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं और इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। और ये उत्तराखंड में है। प्रमुख बांध की बात कर लेते हैं। प्रमुख बांध की, तो प्रमुख बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। और कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी पर है। और गंगा यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री हिमखंड से, जो कि उत्तराखंड में है। और यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमखंड से। ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में। तो गंगा का और यमुना का उद्गम उत्तराखंड राज्य से होता है। उत्तराखंड राज्य में मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया गया है। और चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन का संबंध है। और फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी भी उत्तराखंड राज्य में ही है। कहाँ पर है फूलों की घाटी? उत्तराखंड राज्य में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में महतारी दुलार योजना, कौन सी योजना? महतारी दुलार योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? योजना का क्या नाम है? महतारी दुलार योजना। किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की है। ये योजना उन बच्चों के लिए है, ये योजना उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना महामारी में खो दिया है, अर्थात जिनके माँ बाप कोरोना महामारी में अपने बच्चों से अलग हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनका पूरा खर्च उठाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। उनका पूरा खर्च इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उठाएगी। बात छत्तीसगढ़ राज्य की हो रही है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल छत्तीसगढ़ की, तो राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल है। और राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी की, छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। नया रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, या इसका नाम है अटल नगर। अटल नगर बोलो या नया रायपुर बोलो, एक ही बात है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और राज्य की स्थापना कब की गई थी? राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को राज्य की स्थापना की गई थी। और सन 2000 को ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए, पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क
आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? कौन सी रिपोर्ट? इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? ये पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए होती है। तो ये रिपोर्ट जारी की है वेरिस्क मैपलक्राफ्ट ने। वेरिक्स मैकलक्राफ्ट ने ये रिपोर्ट जारी की है। ये कंपनी दुनिया के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी जोखिम का आकलन करती है। ये कंपनी दुनिया के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी जोखिम का आकलन करती है। कौन सी कंपनी? वेरिस्क मैपलक्राफ्ट कंपनी। और इस रिपोर्ट के अनुसार 100 बड़े जोखिम वाले शहरों में भारत के 43 शहर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने और इस बार ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में नेपाल की राजधानी है। और नेपाल में मुद्रा कौन सी चलती है? तो नेपाल में मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया नेपाल में मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं। भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? वो है एक तो उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है और पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? केपी शर्मा ओली। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। ऊंचाई कितनी है इसकी? लगभग 8,848 मीटर। लगभग 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट पर्वत की। और कहाँ पर है? नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में जाना जाता है इसे सगरमाथा के नाम से। और नेपाल की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में ही हुआ था। नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन है? फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में जो 2021 में हाल ही में जारी की गई है, इसमें शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन इस सूची में शीर्ष पर है। और फॉर्च्यून अमेरिका की एक पत्रिका है। फॉर्च्यून एक अमेरिका की एक पत्रिका है। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन है ये? जेसिंडा अर्डर्न, ये हैं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री और इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जो फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई है 50 महानतम नेताओं की सूची में, जो हाल ही में जारी की गई है। इस बार 2021 की सूची का ये कौन सा संस्करण था? ये 8वां संस्करण था। इस बार जो 2021 में ये सूची जारी की गई है, इसका ये 8वां संस्करण था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है प्रथम स्थान पर। प्रथम स्थान पर भारत रहा है। और टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो टॉप 3 हैं भारत जो कि पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड जो कि दूसरे स्थान पर है और इंग्लैंड ये तीसरे स्थान पर है। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में भारत पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर। और आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये आईसीसी की फुल फॉर्म है। हिंदी में क्या अर्थ है इसका? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का हिंदी में अर्थ है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? आईसीसी की स्थापना 15 जून सन 1909 को 15 जून सन 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। और सीईओ कौन है? सीईओ आईसीसी के तो ये है मनु साहनी। मनु साहनी सीईओ है आईसीसी के। और अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं आईसीसी के। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय दुबई में। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। मुख्यालय दुबई में है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। और सीईओ मनु साहनी है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? AIBA
पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस देश में आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी सर्बिया में आयोजित। सर्बिया में पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हाल ही में होने वाली है, सर्बिया में आयोजित की जाएगी। कौन कौन से महीने में होगी? अक्टूबर से नवंबर तक होगी, अक्टूबर से नवंबर तक। AIBA क्या है? AIBA की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। किसकी? AIBA की। और हिंदी में है, इसका अर्थ है बॉक्सिंग, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन हिंदी में इसका अर्थ है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है ल्यूसाने में। ल्यूसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में ल्यूसाने, ल्यूसाने में मुख्यालय है किसका? AIBA का। और अध्यक्ष कौन है AIBA के? तो अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव अध्यक्ष हैं AIBA के। नेक्स्ट, हाल ही में अल-अक्सा मस्जिद चर्चा में रही, ये कहाँ पर है? कौन सी मस्जिद? अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद चर्चा में रही, तो ये कहाँ पर है? ये मस्जिद है इजराइल में। इजराइल में अल-अक्सा मस्जिद है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की वजह से यह मस्जिद चर्चा में रही है। मस्जिद यह चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया था, और विवाद, इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ था उसकी वजह से ये मस्जिद चर्चा में आई थी। और यह मस्जिद इजराइल के यरूशलेम में है। कहाँ पर है ये? इजराइल के यरूशलेम में ये मस्जिद है। कौन सी मस्जिद? अल-अक्सा मस्जिद। और इजराइल की राजधानी कहाँ पर है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, और यरूशलेम में ही यह मस्जिद है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री इजराइल के ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। और राष्ट्रपति कौन है? रूवन रिवलिन। राष्ट्रपति हैं रूवन रिवलिन इजराइल के। और संसद का क्या नाम है इजराइल की? तो संसद का नाम है नेसेट। नेसेट संसद का नाम है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इजराइल कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो इजराइल है एशिया महाद्वीप में स्थित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 2021 की प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है। 2021 की, याद रखना, ये 2021 की प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है। तो इनका नाम है तासी यांगजोम। तासी यांगजोम। तो कहाँ की हैं ये? अरुणाचल प्रदेश की। तासी यांगजोम अरुणाचल प्रदेश की हैं। 2021 की प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है। बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू जी। पेमा खांडू जी मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। BD मिश्रा राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के। और राजधानी कहाँ पर है? राजधानी है ईटानगर। ईटानगर में राजधानी है। राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य की स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को राज्य की स्थापना की गई थी। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। एक तो नामदफा नेशनल पार्क है, एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पड़ोसी देश अरुणाचल प्रदेश के, तो एक भूटान है, एक चीन है, और एक म्यांमार है। ये 3 देश अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? भूटान, चीन और म्यांमार। और 2021 की प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है कौन है? तासी यांगजोम, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, पंजाब राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? पंजाब में एक नया जिला बना है जो कि 23वें नंबर का जिला है। तो पंजाब राज्य सरकार ने किस शहर को जिला घोषित किया है? ये है मलेरकोटला। मलेरकोटला शहर का नाम है, जिसे अब जिला घोषित कर दिया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा 14 मई 2021 को। और ये संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। कौन से जिले से? संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। कौन सा? मलेरकोटला, जो कि एक शहर था, इसको अब 23वां जिला घोषित कर दिया गया है। पंजाब राज्य की बात हो रही तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है VP सिंह बदनौर। VP सिंह बदनौर राज्यपाल हैं। और राजधानी कहाँ पर है? तो राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में राजधानी है पंजाब की। और स्थापना कब की गई थी पंजाब की? तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1966 को। 1 नवंबर सन 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान पंजाब का पड़ोसी देश है। और पंजाब को रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है पंजाब को। पंजाब की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख झील है सूखना झील। सूखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है सूखना झील। और हरीके झील, हरीके झील और काजली झील। तो ये 3 झील हैं जो कि प्रमुख झील हैं पंजाब राज्य की। प्रमुख बांध की बात कर लेते हैं। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं?
प्रमुख बांध में है रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध जो कि रावी नदी पर, और कहाँ पर है ये, पठानकोट में। पठानकोट कहाँ पर है, पठानकोट है पंजाब में, और पंजाब का ये प्रमुख बांध है कौन सा, रंजीत सागर बांध। प्रमुख मंदिर की बात कर लेते हैं, प्रमुख मंदिर कौन सा है पंजाब में, तो प्रमुख मंदिर है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है ये, अमृतसर में। और प्रमुख महोत्सव की बात कर लेते हैं, प्रमुख महोत्सव कौन सा है पंजाब का, तो प्रमुख महोत्सव है लोहड़ी। लोहड़ी प्रमुख महोत्सव है, और बसंत पंचमी और बैसाखी, ये 3 महोत्सव हैं जो कि पंजाब के काफ़ी प्रसिद्ध महोत्सव है, लोहड़ी, बसंत पंचमी और बैसाखी। और लोक नृत्य की बात कर लेते हैं, लोक नृत्य कौन कौन सा है, भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा और गिद्धा ये लोक नृत्य हैं, और लोहड़ी, बसंत पंचमी और बैसाखी ये प्रमुख महोत्सव हैं पंजाब के। और पंजाब के मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा है आयरन डोम। आयरन डोम हाल ही में चर्चा में रहा है, तो ये आयरन डोम का संबंध किस देश से है, आयरन डोम एक सिस्टम है, इसका संबंध है इजराइल से। इजराइल से आयरन डोम सिस्टम का संबंध है। ये क्या है, ये एक तरह का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि दुश्मनों के मिसाइल, रॉकेट हमले और हवाई हमले को नाकाम कर देता है, हवाई हमले को नाकाम कर देता है। दुश्मनों के रॉकेट, मिसाइल और हवाई हमले को ये नाकाम कर देता है। ये एक एंटी टैंक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्या नाम है इसका, आयरन डोम सिस्टम। तो ये इजराइल का है, और इजराइल से इसका संबंध है। इजराइल की कंपनी, इसे इजराइल कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। कौन कौन सी कंपनी ने, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने इसको मिलकर बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में आया ताउते तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है। हाल ही में ताउते तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, भारत में ही इसने काफ़ी तबाही मचाई है ताउते तूफान ने। और भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने अरब सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण चक्रवात की भविष्यवाणी की थी, जिसका नाम ताउते रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका, ताउते। ठीक है, और ताउते तूफान चक्रवात 2021 का पहला चक्रवात है ये, अभी 2021 का ये पहला चक्रवात है ताउते तूफान। और IMD की फुल फॉर्म क्या है, तो IMD की फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की फुल फॉर्म है, यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसका हिंदी में नाम है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में मुख्यालय है IMD का। और महानिदेशक कौन है, महानिदेशक है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा IMD के महानिदेशक हैं। और ताउते तूफान हाल ही में भारत में आया था, और भारत में इसने काफ़ी तबाही मचाई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रही चूहा बारिश की घटना कहाँ पर घटित हुई। हाल ही में चूहा बारिश की घटना कहाँ पर घटित हुई, तो चूहों की कोई स्पेशल ऊपर से बारिश नहीं हुई आसमान में, ये ऑस्ट्रेलिया में हुई है। बताते हैं अभी, चूहा बारिश की घटना का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, और ये आसमान से चूहों की बारिश नहीं हुई है। पहली बात तो ये क्लियर, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में चूहों की जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया में चूहों की जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, और वहाँ पर चूहों ने काफ़ी उत्पात मचाया हुआ है। तो यहाँ पर प्लेग जैसी गंभीर बीमारी ना हो, प्लेग जैसी गंभीर समस्या या बीमारी पैदा ना हो, इसलिए लाखों की संख्या में चूहे मारे जा रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से चूहों को मारने वाले जहर की मांग की है। तो इसका बारिश से कोई संबंध नहीं है, आसमान से इसकी कोई बारिश नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा में, कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और मुद्रा क्या चलती है वहाँ पर, मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा चलती है। चूहा बारिश का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है। गूगल क्लाउड ने, किसने, गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये क्या है, स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स के साथ गूगल क्लाउड ने समझौता किया है स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। और स्पेस एक्स क्या है, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, और ये एक प्राइवेट कंपनी है। इस प्राइवेट कंपनी किसकी है, ये एलन मस्क की, एलन मस्क की
प्राइवेट कंपनी है जो कि अंतरिक्ष एजेंसी है। और ये कौन है? ये अमेरिका के नागरिक हैं। एलन मस्क अमेरिका के नागरिक हैं। और स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में स्पेस एक्स का मुख्यालय है। और ये कैलिफोर्निया कहाँ पर है? तो ये है यूएसए में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष स्पेस एक्स के, तो इसके अध्यक्ष हैं गवीनी सोटवेल। गवीनी सोटवेल इसके अध्यक्ष हैं। और संस्थापक और सीईओ कौन है? तो संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क। अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की राजधानी है। और ये किस नदी के किनारे? तो ये है पोटोमेक नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी में राजधानी है अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। और गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड फतेह अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया है? कोविड फतेह अभियान, तो ये शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार द्वारा। पंजाब राज्य सरकार द्वारा कोविड फतेह अभियान शुरू किया है। राजधानी कहाँ पर है? राजधानी है चंडीगढ़ में। और भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर कौन सा है? चंडीगढ़। भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। और राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को। हाल ही में मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित कर दिया गया है। और सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? पंजाब। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। प्रमुख बांध कौन सा है पंजाब का? प्रमुख बांध है रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। और कहाँ पर है? पठानकोट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। और क्यों की गई है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, जिस वजह से वर्चुअल स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए यह घोषणा की गई है। राजधानी कहाँ पर है छत्तीसगढ़ की? राजधानी है रायपुर में। रायपुर में राजधानी रायपुर या अटल नगर। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। और नेशनल पार्क कौन से हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और अचान कमार नेशनल पार्क। अचान कमार नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, दोनों नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। इनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से। और ई लोक अदालत की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ है। ई लोक अदालत की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य भी छत्तीसगढ़ ही है। हाल ही में अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रमेश पोखरियाल को। रमेश पोखरियाल को अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। और ये कौन? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। कौन है ये? केंद्रीय शिक्षा मंत्री। किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की महिला है ये, और इनको व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। कौन है ये? नीरा टंडन। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और ये भारतीय मूल की महिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में बिजली गिरने से किस राज्य में 18 हाथियों की मौत का मामला सामने आया है? बिजली गिरने से किस राज्य में 18 हाथियों की मौत का मामला सामने आया है? तो ये मामला है असम राज्य का। असम राज्य का ये मामला है, जहां पर बिजली गिरने के कारण 18 हाथियों की मौत का मामला सामने आया है। परंतु ये मामला भी फिलहाल जांच का विषय है। ये मामला भी फिलहाल जांच का विषय है कि मौत का असल कारण क्या है। जांच का विषय क्या है कि मौत का असल कारण क्या है। असम राज्य की बात हो रही तो मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री असम राज्य के, जो कि नए मुख्यमंत्री, और ये बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं असम राज्य के। और राजधानी कहाँ है? राजधानी है दिसपुर। दिसपुर में राजधानी है असम राज्य की। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। प्रमुख पार्क कौन कौन से हैं असम के? तो प्रमुख पार्क हैं
मानस नेशनल पार्क जो कि गुवाहाटी में है, और नामेरी नेशनल पार्क, और एक है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक है औरंग नेशनल पार्क। तो ये 4 पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क, इनका संबंध असम राज्य से है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में ही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में ही है। और ये कहाँ पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और इसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप ऐसा द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ है? असम राज्य में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल असम राज्य में। और इस पुल का क्या नाम है? भूपेन हजारिका पुल या ढोला सदिया पुल। भूपेन हजारिका पुल या ढोला सदिया पुल इस पुल का नाम है। इस पुल की लंबाई कितनी है? तो पुल की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये किस नदी पर है? ये है लोहित नदी पर। लोहित नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। कहाँ पर? असम राज्य में। नाम क्या है? भूपेन हजारिका पुल या ढोला सदिया पुल। लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। प्रसिद्ध त्यौहार की बात कर लेते हैं असम राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार की। प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार प्रसिद्ध त्यौहार है असम राज्य का, और ये किसानों को समर्पित है। किसे समर्पित है? किसानों को। और हाल ही में बिजली गिरने के कारण 18 हाथियों की मौत का मामला सामने आया है। किस राज्य से संबंध है? असम राज्य से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद गठित करने का निर्णय लिया है? विधान परिषद गठित करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है पश्चिम बंगाल राज्य ने। पश्चिम बंगाल राज्य ने हाल ही में विधान परिषद गठित करने का निर्णय लिया है। और राजधानी कहाँ पर है पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। कोलकाता में राजधानी है पश्चिम बंगाल की। कोलकाता किस नदी के किनारे? कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल का? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और ये इस बार 2021 में इस बार ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर बनता है? पश्चिम बंगाल राज्य में ही बनता है। पश्चिम बंगाल राज्य में ही संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। इसका क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा इसका नाम है, और इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल राज्य में है, और ये सबसे बड़ा डेल्टा है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोलकाता में कौन सी नदी बहती? हुगली नदी। और कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, बंगाल का शोक दामोदर नदी ही है। और ये क्या है? ये गंगा की सहायक नदी है। प्रमुख त्यौहार कौन सा है पश्चिम बंगाल का? प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा प्रमुख त्यौहार है। और प्रमुख बांध कौन सा है? प्रमुख बांध पश्चिम बंगाल का ये है फरक्का बांध। और ये कहाँ पर है? ये गंगा नदी पर है। फरक्का बांध गंगा नदी पर है। और विधान परिषद गठित करने का निर्णय पश्चिम बंगाल राज्य ने लिया है। तो बस साथियों, यही था 15 मई से 20 मई तक का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।